रेडी स्टार्ट। वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक वित्तीय हलफनामा देना होगा जिसमें उनकी वित्तीय संपत्ति का विवरण दिया गया हो। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में भी इस हलफनामे में सूचना दी जानी चाहिए। स्टॉप। राजनीतिक दलों को आयकर में छूट के कारण ये अघोषित आय को छुपाने का जरिया बन गया है। स्टॉप। वर्तमान में 2000 से भी अधिक राजनीतिक दल हैं तथा बहुत सारे दलों का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये मात्र अवैध तथा अघोषित आय को छुपाने का माध्यम बने हुए हैं। स्टॉप। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए राजनीतिक धन की पारदर्शिता पद्धति महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी देश पारदर्शी वित्त पोषण को राजनीतिक दलों के लिए विकसित नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। सरकार एक सब्जी विक्रेता एवं रिक्शा चालक से ये अपेक्षा कर रही है कि वे भुगतान को स्वीकार करने के लिए नगद माध्यम से डिजिटल माध्यम की ओर अग्रसर हो, तो राजनीतिक दलों को भी दिया गया प्रत्येक रुपया डिजिटल लेन देन के माध्यम से किया जाना चाहिए। स्टॉप। चुनावी खर्च को कम किए जाने की ओर कदम उठाना आवश्यक है जिससे ईमानदार लोगों को राजनीति में आने का मौका मिले। स्टॉप। चुनावी खर्च पर नजर रखने हेतु जन सक्रियता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्टॉप। राजनीतिक दलों के वित्त से संबंधित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अनुशंसाओं को भी महत्वपूर्ण कार्यान्वित किया जाना चाहिए। स्टॉप। लोकसभा चुनावों तथा विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किए जाने से भी चुनावी खर्चों में काफी कमी आएगी। स्टॉप। कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का सुझाव दिया गया है। स्टॉप। इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि यदि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को राज्य द्वारा वित्त पोषण मिलता है तो उनको दानदाताओं से पैसा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी जो दान के बदले सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की आकांक्षा रखते हैं। स्टॉप। राज्य द्वारा वित्त पोषण की स्थिति में राजनीतिक दल अपने आय व्यय का ब्यौरा आसानी से दे सकते हैं। स्टॉप। परंतु यह कदम करदाताओं पर कर के बोझ को और बढ़ा देगा। स्टॉप। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा वित्त पोषण निजी अघोषित चंदे पर रोक लगा सकेगा, इसमें भी संदेह है। स्टॉप। चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण पर कई बार चर्चा हुई है और कई समितियों ने भी इस बारे में सिफारिश की है। स्टॉप। इसके संदर्भ में 1999 में इंद्रजीत समिति में सबसे अधिक कहा गया है। स्टॉप। परंतु इस समिति में भी वित्त पोषण से पहले राजनीतिक दलों के विनियमन हेतु उपयुक्त ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। स्टॉप। राष्ट्रीय चुनाव निधि की स्थापना तथा इस निधि से राजनीतिक दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्त पोषण की बात है। स्टॉप। वोटों के प्रतिशत के आधार पर वित्त पोषण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। स्टॉप। एक और सुझाव राज्य द्वारा आंशिक वित्त पोषण का दिया गया है जिससे चुनावी खर्चे में अवैध धन के प्रयोग को कम किया जा सके। स्टॉप। राजनीतिक दलों के वित्त पोषण को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने पर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी और यह चुनावों के सुधार की दिशा
में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्टॉप। हाल ही में केंद्र सरकार ने काले धन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभिन्न कदमों को उठाया है। स्टॉप। यह देखा गया है कि राजनीतिक दलों के लिए अधिकांश धन अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है तथा कोई विशेषज्ञों ने इसे काले धन के रूप में ही उल्लेखित किया है। स्टॉप। विमुद्रीकरण ने राजनीतिक दलों द्वारा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन को भी प्रभावित किया है। स्टॉप। पैरा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने चुनाव वित्त पोषण को पारदर्शी व साफ सुथरा बनाने हेतु कुछ नियमों की घोषणा की। स्टॉप। इस घोषणा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। यथा किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी एक व्यक्ति से नगद चंदे के रूप में प्राप्त धन की ऊपरी सीमा 2000 रुपए तय की गई है। अगला बिंदु डिजिटल माध्यम अथवा चेक द्वारा चंदा लेने से संबंधित है। स्टॉप। वित्त मंत्री के अनुसार राजनीतिक दल चेक अथवा डिजिटल माध्यम से चंदा ले सकेंगे। स्टॉप। तीसरा बिंदु चुनावी बॉन्ड की नई योजना से संबंधित है एवं चतुर्थ बिंदु आयकर रिटर्न भरने से संबंधित है। स्टॉप। प्रत्येक राजनीतिक दल को तय समय सीमा में अपना आयकर रिटर्न जमा कराना होगा। स्टॉप। यदि हम इन बिंदुओं की विवेचना करें तो पाएंगे कि अज्ञात स्रोतों से नगद चंदे की ऊपरी सीमा को 2000 रुपए करने से कुल मिलाकर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉप। राजनीतिक दल अज्ञात स्रोत से प्राप्त चंदे को अधिक लोगों में विभाजित कर देंगे। स्टॉप। इसी प्रकार राजनीतिक दल चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा ले सकेंगे की जगह लेना ही होगा हो तो इसका वांछित प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। आयकर रिटर्न भरने से संबंधित प्रावधान अभी भी है परंतु किसी दंड के अभाव में राजनीतिक पार्टियां इसे हल्के में ही लेती हैं। स्टॉप। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम चुनावी बॉन्ड के जारी करने से संबंधित है। स्टॉप। इन्हें अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी किया जा सकेगा व राजनीतिक दल इन्हें धन की एवज में छुड़ा सकेंगे। स्टॉप। दानकर्ता इन बॉन्ड को बैंकों से खरीदेगा तथा राजनीतिक दलों को इसी रूप में दान देगा। स्टॉप। इसमें दानकर्ता की पहचान गुप्त रह सकेगी। स्टॉप। विशेषज्ञों ने इस कदम को चुनाव सुधार की अपेक्षा काले धन पर लगाम ज्यादा माना है। स्टॉप। चुनाव वित्त पोषण की दिशा में यदि वास्तव में सुधार लाना है तो चंदे की छोटी से छोटी राशि को भी पारदर्शी बनाना होगा। स्टॉप। राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों व अवैध चंदे से परहेज करना होगा। स्टॉप। यदि ऐसा संभव हो सका तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा परिवर्तन होगा और यह राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठजोड़ को खत्म करेगा। स्टॉप। भारत में लंबे समय तक बहुमत प्राप्त दलों द्वारा विकास की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है और इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। स्टॉप। गरीबों और कमजोरों के उत्थान में भी ये सरकारें असफल रही हैं। इन स्थितियों को देखते हुए गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदाताओं ने अपना मत दिया है। स्टॉप। परंतु केंद्र और राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार की अस्थिरता ने मतदाताओं को बहुमत की ओर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि ऐसी सरकारों की अस्थिरता के कारण बहुत कम अंतराल में चुनाव कराने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में धन का भारी अपव्यय होता है जिसका बोझ अप्रत्यक्ष
जनता पर ही पड़ता है